एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पे। मित्रों, बहुत सी रिक्वेस्ट और कमेंट्स को देखते हुए स्वामी जी द्वारा बताए गए कुछ खास नियम जो कि सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी हैं, आज उन खास 5 नियम को आपके आगे लाने का निर्णय लिया है। ऐसे 5 नियम जो खोल सकते हैं सिद्धि पाने का द्वार। मित्रों, आज की यह वीडियो स्पेशल उन व्यक्तियों के लिए है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्धि प्राप्त करने में असफल हो चुके हैं। आइए जानते हैं सिद्धि प्राप्ति के ऐसे 5 नियम। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना हमारी नई नई वीडियोस आसानी से पहुंच सके। तो अब मैं बात करूंगा पहले नियम के बारे में। पहला नियम मित्रों, वास्तविक कामना। मित्रों, कामना के 2 रूप होते हैं। पहला ऐसे कि किसी प्राप्ति के प्रति आकर्षण जगता है पर उसमें गहराई नहीं होती, यानी आप कोई चीज़ पाना तो चाहते हैं पर दिल से नहीं। ऐसी कामना पर किया गया प्रयत्न कभी सफल नहीं होता। और दूसरी कामना वह होती है जिसमें प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि हर क्षण सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसी में डूबा रहता है। खाना पीना काम भाव सब छोड़ के उसी में डूबा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। मित्रों, यह दोनों ही कामना इंसान की परिस्थितियों पर निर्भर है और ऐसी कामना रखने वाला व्यक्ति दुगनी से तिगनी स्पीड में अपनी मनचाही इच्छा को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है स्वयं सिद्ध गुरु। मित्रों, किसी कामना की पूर्ति के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसकी जानकारी गुरु देता है। परंतु यदि गुरु तत्व विज्ञान का ज्ञाता नहीं है तो वह किसी भी नई कामना की पूर्ति का मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि मार्ग की खोज तत्व विज्ञान के सूत्रों पर ही होती है। मित्रों, यदि आपकी कोई कामना है और कोई भी गुरु आपके पास ऐसा नहीं है जो मार्ग बता सके, तो जो ज्ञान आपके पास प्राप्त है उसी के आधार पर मस्तिष्क द्वारा किया गया विश्लेषण ही मार्ग बताता है। और अगर आपके गुरु तत्व विज्ञान के ज्ञाता हैं तो नई पुरानी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति का मार्ग बता सकते हैं। अब बारी आती है मित्रों तीसरे नियम की, मानसिक केंद्रीय कारण। मित्रों, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके प्रति हमारी मानसिक एकाग्रता जितनी केंद्रित होगी, हमें उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। किंतु बहुत से लोगों की यही समस्या है कि उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता। लेकिन आपकी मानसिक एकाग्रता इसको स्थिर कर सकती है, सिर्फ थोड़े से प्रयास की जरूरत है। अब बात आती है मित्रों चौथे नियम की, बहुत ही अहम, दृढ़ निश्चय और धैर्य। कामना की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। मित्रों, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा चलना सीखने के लिए अनेक बार गिरता है पर उसके पास उसे सीखने के सिवा और कोई
विकल्प नहीं होता। यही कारण है कि हर बच्चा चलना सीख ही जाता है। इसी तरह से सभी प्रकार की कामनाओं में उसे प्राप्त करने का निश्चय दृढ़ होना चाहिए। मित्रों, कामना जितनी बड़ी, जितनी कठिन, जटिल होगी, उसमें वक्त भी लगेगा और असफलताएं भी मिलेंगी, पर जो धैर्य के साथ उसमें लगा रहता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। इसलिए धैर्य और दृढ़ निश्चय रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है मित्रों 5वें नियम की। 5वां नियम, अभ्यास। मित्रों, निरंतर किया गया प्रयत्न एकमात्र रास्ता है सफलता का। अनियमित, अनमने भाव से ध्यान कहीं और काम कहीं होगा तो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसीलिए गलती एक बार हो या 10 बार, उसे सुधारने वाला ही सफलता को पाता है और अभ्यास उतना ही जरूरी है। मित्रों, आपका सुझाव या कोई प्रश्न है तो वीडियो की कमेंट में पूछ सकते हैं। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सिर्फ शनिवार को ही फोन करें, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।